जय हिंद दोस्तों। आपने सुना होगा कि पुलिस की ड्यूटी जो है 24 घंटे की होती है और पुलिस को 13 महीने की सैलरी मिलती है। क्या ये सही है? इसी चीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस को कितनी छुट्टी मिलती है, एक साल में मेडिकल लीव कितना मिलता है, उसके साथ स्टडी के लिए भी अवकाश मिलता है या नहीं, और सैलरी आपको कितना मिलेगी, पढ़ाई आप कैसे जारी रख सकते हैं ड्यूटी के साथ साथ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि इसकी जो है भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। तो भर्ती प्रक्रिया में जो है सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, जिसमें 1.5 से 2 गुना बच्चों को जो है पास किया जाता है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसमें जो भी बच्चे पास होंगे, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट में उतने ही बच्चों को पास किया जाएगा जितनी की सीट होती है। फिर उनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में जो भी पास होंगे उनको जो है आरटीसी या जेटीसी के लिए जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के पश्चात आपको जो भी जनपद आवंटित किया जाएगा, आप उस जनपद में जाएंगे। फिर वहाँ पे आपकी जेटीसी होगी। जेटीसी में जो है आपका आमद करा लिया जाएगा। आमद होने के पश्चात आपकी सैलरी जो है बनना शुरू हो जाती है। 1 या 2 हफ्ते जेटीसी कराने के पश्चात आपको जो है आरटीसी के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी जो है 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग करने के पश्चात आप फिर उसी जनपद में वापस आते हैं जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितना वेतन मिलता है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग के बाद जब आप थानों पे जाएंगे तो कितना वेतन मिलेगा एक्स्ट्रा। जैसे कि आप जो और ड्यूटियां करेंगे, वीआईपी ड्यूटी हो, डाक ड्यूटी हो, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा वेतन कैसे मिलेगा उसके बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ग्रेड पे होता है 2000 होता है। मूल वेतन 21,700, डीए 50% है तो 10,850 हो जाएगा। भोजन भत्ता, फूड अलाउंस 1875 रुपये। साइकिल भत्ता जो है वो 200 रुपये होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं किट अलाउंस कितना होता है, तो 188 रुपये। बैरक भत्ता 435 रुपये जो है थर्ड क्लास सिटी में दिया जाता है। यदि आप बैरक में नहीं रहते हैं, अपना प्राइवेट रूम लेके बाहर रहते हैं, तो उसके लिए आपको एचआरए दिया जाएगा। थर्ड क्लास सिटी में एचआरए जो है 1200 रुपये, और फर्स्ट क्लास में 2400 रुपये एचआरए मिलता है। 112 भत्ता क्या होता है कि यदि आप 112 में ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा वेतन के साथ मिलता है। दिवाली भत्ता 7000 रुपये आपको हर साल दिवाली पे बोनस के रूप में मिलता है। वर्दी भत्ता आपको 3000 रुपये हर साल मिलता है वर्दी के लिए। इसके बाद दैनिक भत्ता क्या होता है कि दैनिक भत्ता ये है कि आप कोई मान लीजिए किसी थाने पे पोस्टिंग है, तो उस थाने से यदि 8 किलोमीटर की दूरी पे जाकर थाना क्षेत्र से बाहर आप यदि कहीं ड्यूटी करते हैं और वहाँ कम से कम 8 घंटे आप स्टे करते हैं, यानी कि रहते हैं ड्यूटी के दौरान, तो उसके लिए आपको जो है अलग से पैसा दिया जाता है। तो फर्स्ट क्लास सिटी में ये 390 रुपये, सेकेंड में 300 और थर्ड क्लास में 240 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, जितने भी दिन आप वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। उसके पश्चात बात करते हैं कि एनपीएस जो है वो 10% एनपीएस की कटौती होती है, यानी कि आपका जो मूल वेतन है और डीए है दोनों को जोड़ने के पश्चात जितना भी होगा उसका 10% एनपीएस के रूप में कटेगा। और इसमें जो है 14% गवर्नमेंट के द्वारा ऐड किया जाता है, तो टोटल एनपीएस में आपका 24% ऐड होता जाता है। फिर 13 महीने की सैलरी मिलती है क्या पुलिस विभाग में? सही बात है, 13 महीने की सैलरी मिलती है। क्यों मिलती है? इसका कारण यह है कि जैसे पुलिस को त्यौहार पे, संडे इत्यादि की छुट्टी जो है नहीं मिलती, उस दिन भी ड्यूटी करना होता है, तो उसके लिए 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। और ये सैलरी जो है आपको मार्च महीने में मिलेगी। मार्च में आपको 2 महीने की सैलरी मिलती है। छुट्टियाँ पुलिस को कितना मिलती हैं, तो इसमें देखिए छुट्टी कई प्रकार की होती है। जैसे कि मेन छुट्टी है आकस्मिक अवकाश, यानी कि जैसे आपको तत्काल घर जाना है या कोई घर पे आवश्यकता है, तो उसके लिए 30 दिन का आपको सीएल मिलता है, 31 दिन ईएल मिलता है, 31 दिन ईएल अवकाश मिलता है। मेडिकल लीव 365 दिन प्लस 6 महीने का और मिलता है। 365 दिन आपको इसके लिए फुल सैलरी दी जाती है, और 6 महीने का जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें आधी सैलरी मिलती है। रिवार्ड लीव क्या आता है? रिवार्ड लीव जो है आपको एक्स्ट्रा लीव मिलती है, यानी कि सीएल और ईएल और एमएल से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप किसी भी खेल में
या किसी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, या वीआईपी ड्यूटी हुई या कुंभ मेला आदि की जो ड्यूटियां होती हैं, उसमें यदि अच्छे से कार्य करने के लिए जो है रिवार्ड के रूप में छुट्टी दी जाती है। इसमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जैसे भी होता है उस प्रकार से छुट्टी मिलती है। इसका आपके CL से कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं स्टडी अवकाश। स्टडी अवकाश जो है आपको 2 वर्ष का मिलता है, और इसके लिए जो है आपको जो है जो भी कप्तान साहब होंगे, कमांडेंट होंगे PSC में, उनसे परमिशन लेने के पश्चात आपको सही चीज़ें बताएंगे तो ये अवकाश आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश क्या होता है कि जैसे ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं को 2 बच्चों पे 6-6 महीने का 2 बार का अवकाश दिया जाता है। CCL क्या होता है कि चाइल्ड केयर लीव, यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए पूरे सर्विस काल में 2 वर्ष का CCL अवकाश दिया जाता है। इसको आप जैसे भी चाहें अपने हिसाब से जब भी चाहें ले सकते हैं। परमिशन लीव क्या होती है, इसको आप मैक्सिमम 23 घंटे के लिए होती है। जैसे कि आप थाने पे हैं और आपका उसी ज़िले में एग्ज़ाम है या कोई भी आवश्यकता आपको पड़ गई, तो अधिकारी से परमिशन लेके आप जा सकते हैं और उस काम को करके उतने समय में फिर आपको वापस आना होगा। उसके बाद इसमें है कि 30 दिन उपार्जित अवकाश होने पर पूरा वेतन मिलता है। सही बात है, यदि आप 300 दिन का आपका उपार्जित अवकाश है पूरे सर्विस काल में, 300 दिन है, तो 300 दिन मतलब 10 महीने, तो आप जब रिटायर होंगे तो उस समय आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसके हिसाब से आपको पूरा जो है वेतन दिया जाएगा 10 महीने। अब बात करते हैं कि थाने पर किस प्रकार की ड्यूटी होती है। थाने में कई तरह की ड्यूटियां होती हैं, जैसे कि इसमें देखिए ऑफिस की ड्यूटी होती है। इसमें जो है ऑफिस में जो कागज़ वगैरह आते हैं उनको देखना होता है, ड्यूटियां लगानी होती हैं, ये ऑफिस की ड्यूटी है। CCTNS में क्या होता है, CCTNS में आपको FIR दर्ज करना होता है और कंप्यूटर संबंधित जो भी काम होंगे, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, करेक्टर इत्यादि के संबंध में जो रिपोर्ट लगानी है, IGRS इत्यादि के संबंध में जो रिपोर्ट लगानी है वो CCTNS से होता है। पहरा संतरी ड्यूटी होती है, ये 24 घंटे की ड्यूटी चलती है, 3-3 घंटे की, और इसमें क्या होता है कि बारी बारी से 3-3 घंटे ड्यूटी करनी होती है। और इसमें थाने की सुरक्षा और जो शस्त्रागार होता है उसकी सुरक्षा हेतु ड्यूटी लगती है। डाक ड्यूटी क्या होती है, डाक ड्यूटी 2 तरह की लगती है, एक जो कि पुलिस ऑफिस डाक लेकर डेली आना होता है, और दूसरी ड्यूटी होती है कि दूसरे जनपद या दूसरे स्टेट में डाक लेके जाना होता है। इसके लिए जो है आपको अलग से पैसा दिया जाता है दिन के हिसाब से, जिस भी तरह का जो है सिटी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, उसके हिसाब से। नेक्स्ट है न्यायालय पैरोकार की ड्यूटी। न्यायालय पैरोकार की ड्यूटी में भी सेम यही चीज़ें होती हैं कि जो थाने से डाक लेके न्यायालय जाना होता है, और न्यायालय से जो भी डाक होते हैं, सम्मन है, BW है, NBW है, और भी जो भी कागज़ होते हैं उनको लेके थाने पे आना होता है। उसके बाद मुलजिम ड्यूटी में जैसे कि संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी मुलजिम हो या NBW के कोई भी मुलजिम हो तो उनको लेके जो है न्यायालय में पेश कराना होता है। उसके बाद इनको जो है जेल ले जाके छोड़ना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिकेट ड्यूटी। पिकेट ड्यूटी क्या होती है कि जैसे कि बाज़ार है, बैंक है, या कोई भी महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे भीड़ भाड़ लगती है, तो वहाँ पे पिकेट लगाई जाती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, जैसे कि चोरी, छिनैती इत्यादि कोई भी घटना ना हो, इस वजह से पिकेट लगती है। ये दिन में भी होती है और रात में भी पिकेट लगती है। रात्रि गश्त ड्यूटी भी सेम वैसे ही होती है। इसमें भी महत्वपूर्ण स्थानों पे जैसे कि सराफा मार्केट है, स्कूल हैं, बैंक है, ATM है, इत्यादि जगहों पे जो है रात्रि गश्त करना होता है, जहाँ पे दिन में भीड़ भाड़ होती है, दुकानें होती हैं, कि जिससे कि चोरी की घटना जो है घटित ना होने पाए। नेक्स्ट इसके बाद है त्यौहार ड्यूटी। जैसे कि कई प्रकार के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। मुहर्रम है, ताजिया है, दीपावली है, होली है, दशहरा है, इत्यादि त्योहारों पर भी जो है ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि सभी चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से सही से हो सकें और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। बैंक ड्यूटी जो है डेली लगती है, जब भी बैंक खुलेगा। इसमें जो है 10 बजे से लेके 4 बजे तक एकदम सतर्क रहना पड़ता है।
एंटी रोमियो ड्यूटी, एंटी रोमियो क्या होती है कि स्कूल, कॉलेज या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो आवारा टाइप के लड़के घूमते हैं उनको पकड़ने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए जो है एंटी रोमियो टीम की ड्यूटी डेली लगती है, जिससे कि वो आने जाने वाली छात्राओं को या लड़कियों को, महिलाओं को जो है परेशान ना करें। फिर उसके बाद क्यूआरटी ड्यूटी होती है। क्यूआरटी में क्या होता है, क्विक रिस्पांस टीम, ये थाने से, सब थानों से जो है एक एक दो दो लोगों को कलेक्ट करके इसमें ड्यूटी लगाई जाती है। बारी बारी से 12-12 घंटे की होती है और इसमें कहीं भी थाना क्षेत्र या ज़िले में कोई भी घटना होती है तो तत्काल जो है इनको पहुंचना होता है। नेक्स्ट है हमराही ड्यूटी। हमराही ड्यूटी क्या होती है कि हमराही ड्यूटी सेकंड मोबाइल में हमराही ड्यूटी लगती है और उसके बाद जो थाना अध्यक्ष होंगे, थाना अध्यक्ष के साथ में 2 या 3 हमराही लगते हैं और कम से कम एक महिला सिपाही की भी ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं पुलिस लाइन की ड्यूटियां क्या क्या होती हैं। पुलिस लाइन में देखिए क्या क्या ड्यूटी है। पुलिस लाइन में सबसे पहली है गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी ये कई तरह के गार्ड होते हैं, जैसे कि क्वार्टर गार्ड है, खजाना गार्ड, मालखाना गार्ड, ईवीएम गार्ड, डीएम आवास, जज आवास, जज कॉलोनी, मतलब कई तरह के गार्ड होते हैं और उनकी सुरक्षार्थ जो है वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 4-1 की गार्ड होती है, यानी कि 4 सिपाही होते हैं, 1 दीवान होते हैं और 24 घंटे बारी बारी से इनको ड्यूटी देना होता है, 3-3 घंटे करके। इसके बाद बात करते हैं मुलजिम ड्यूटी। ये जो पुलिस लाइन की मुलजिम ड्यूटी होती है ये थोड़ा अलग होती है। इसमें क्या होता है कि जेल से जाके मुलजिम को कोर्ट में लाना होता है और बारी बारी से उनको जिस भी कोर्ट में उनकी पेशी होती है वहाँ पे पेश कराना होता है और फिर वापस इनको जो है जेल पे छोड़ना होता है। और यही सेम चीज़ें जो है अपने ज़िले से दूसरे ज़िलों में भी ले जाके मुलजिम को पेश कराना होता है। गनर ड्यूटी क्या होती है कि गनर ड्यूटी किसी भी नेता या अधिकारी या मंत्री की सुरक्षार्थ जो है गनर ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको राइफ़ल दी जाएगी, मैगजीन दी जाएगी और आप उनके साथ में हमेशा रहेंगे, उनके सुरक्षार्थ, जब भी वो कहीं भी क्षेत्र में निकलते हैं तो। टेलीफोन ड्यूटी काफ़ी अच्छी ड्यूटी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि पुलिस लाइन में भी टेलीफोन ड्यूटी होती है और एसपी ऑफिस में भी ये ड्यूटी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी बाहर से कहीं से भी फ़ोन आता है तो उसके संबंध में जो भी सूचना होती है तो उसको आपको अपने सक्षम अधिकारी को अवगत कराना होता है। वीवीआईपी ड्यूटी क्या होती है कि आपके ज़िले में, आपके रेंज में या जोन में कहीं पर भी अगल बगल के ज़िले में जो है कोई भी वीवीआईपी आते हैं तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें आपको समय से पहुँचना होता है और वीआईपी के वहाँ मौजूद रहने तक आपको ड्यूटी पे सतर्कता के साथ बने रहना होता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि परेड क्या होता है कि जब आप पुलिस लाइन में होते हैं तो वहाँ पे आपको परेड करनी होती है। इसमें मंगलवार और शुक्रवार को हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपकी परेड होगी सुबह और इसमें आपको परेड करना होगा। उसके बाद आती है स्कॉट ड्यूटी। स्कॉट ड्यूटी क्या होती है, जैसे कि आपके ज़िले में कोई भी अधिकारी या नेता या मंत्री, मिनिस्टर कोई भी यदि प्रवेश करते हैं तो क्या होगा कि उनके सुरक्षार्थ स्कॉट लगाई जाती है। इसमें 1 दीवान होंगे, 2 या 4 जितने भी सिपाही होंगे उनको स्कॉट में उनके सुरक्षार्थ लगाया जाता है और जब तक वो ज़िले में रहेंगे तब तक स्कॉट जो है उनके साथ ड्यूटी पे हमेशा मौजूद रहेगी। तो लाइन में मेस चलता है, जितने भी लोग उसमें खाना खाते हैं तो उनके लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था करना होता है, जैसे कि समय पर खाना बन जाए जिससे सभी लोग खा के समय से ड्यूटी पे पहुंच जाएं। स्टोर इंचार्ज में क्या होता है कि में जो भी सामान बाहर से आता है, जैसे कि जैकेट है, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा इत्यादि सभी चीज़ें जो होती हैं उसकी सुरक्षार्थ देखभाल हेतु और गणना गिनती हेतु कि कहाँ कितनी चीज़ें जानी हैं, कहाँ कितनी चीज़ें गई, इसके लिए जो है स्टोर इंचार्ज होते हैं। और इनके साथ में भी कई लोग होते हैं जो कि
की मतलब देखभाल करते हैं और इस ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें। तो इसमें कौन सी ड्यूटियां हैं जिसमें आप जो है ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आपको समय मिलता है। इसमें ऑफिस की ड्यूटी है, जैसे कि आप यदि पुलिस ऑफिस के किसी भी ब्रांच में हैं, साइबर थाने में हो या क्राइम ब्रांच में किसी में भी हो, तो आपको जो है कम से कम 8 घंटे ड्यूटी करने के पश्चात आपको समय मिलेगा और आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके जो है अच्छे से इसमें तैयारी कर सकते हैं। दूसरी होती है CCTNS की ड्यूटी। CCTNS में भी सेम ऐसे ही होता है कि आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है 8-8 घंटे की। तो आप ड्यूटी के बाद जो भी समय मिलेगा उसका सदुपयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं। 112 की ड्यूटी होती है, गार्ड ड्यूटी होती है, टेलीफोन ड्यूटी होती है। इन सब ड्यूटियों में काफ़ी लोग पहले ड्यूटी कर चुके हैं और समय का अपने सदुपयोग करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा चुके हैं, दूसरी नौकरियों को ज्वाइन कर चुके हैं सिपाही की नौकरी के पश्चात। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्यूटी के बारे में कि पुलिस की ड्यूटी कितनी होती है। क्या 24 घंटे की ड्यूटी होती है? नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी नहीं होती। आपकी 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी होगी। लेकिन यदि आपकी ड्यूटी नहीं है, आप रिजर्व में हैं या फिर आपके थाना क्षेत्र में या जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे कोई भी बड़ी घटना होती है, तो उस स्थिति में जो है आपको जाना होगा, आप मना नहीं कर सकते। यही है मतलब कि आपकी ड्यूटी 24 घंटे की है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर आप मना नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे जाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ स्कोर जो है 60,244 के लिए कितना होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 41,520 और 49,568 का एग्ज़ाम दिया है। 41,520 में जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गई हुई थी और 49,568 में तो 185 के लमसम जनरल की कट ऑफ थी। लेकिन इस बार जैसे कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, फिर से एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो उसकी दृष्टिगत और आपको समय मिला है तो तैयारी भी अच्छी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि सेफ स्कोर लगभग इतना ही होगा। और मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता कि इतना ही होगा, हो सकता है इससे कम ज़्यादा भी हो, लेकिन मुझको जो भी लगता है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जनरल के लिए 200 प्लस आप मान के चलिए, OBC 195 प्लस और SC का 185 प्लस होगा। और ST की बात करें तो 175 प्लस होने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का कम से कम 190 जो है कट ऑफ जाएगी। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स को देखते हुए कट ऑफ आपकी लगभग इतना जा सकती है। जो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसको मैंने आपको देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको कुछ भी लगता हो कि इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं हुई या इस चीज़ के बारे में मुझे जानना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं और उस पर एक वीडियो बना के आपको दूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।